नमस्कार दोस्तों, भारत रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं और एक नया वीडियो। चलिए आपको पहले वीडियो दिखा लेते हैं, उसके बाद में हम बात करते रहेंगे। आप भी आपका कमेंट्स जो मेरा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। क्या है आप लोगों का दिमाग में, आप ये वीडियो देख के आप क्या सोच रहे हो वो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा। और यार प्लीज़ सबको एक रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक छोटा सा एक लाइक आप कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपको तो कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों से मुझे एक लाइक मिला है तो मुझे और भी अच्छा करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आईसीसी के अगले चेयरमैन के लिए जय शाह का नाम सामने आ रहा है। हमारे आगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, दीगर इवेंट्स भी हैं। जय शाह बजाते खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है। कभी ऐसी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है जय शाह आईसीसी का नया चेयरमैन होने वाला है। कैसे होने वाला है कि जय शाह जो आईसीसी का चेयरमैन है उसका चुनाव में दावेदार है और शायद हो सकता है। अगर आईसीसी का चेयरमैन जय शाह हो जाए तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। चलिए शायद मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शुरू करते हैं। बात नहीं की उन्होंने, तो अगर वो बन गए तो मजीद इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, जिसकी लाठी उसी का है। जर्नलिस्ट ने दावा कर दिया है कि जी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में नहीं होगी और ये भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। ये जो हम हाथों में हाथ डाल के हाथ बुलंद करके जो है वो रॉजर बिनी का और शुक्ला का जो इस्तकबाल कर रहे थे, फिर वहां पे जाके अपने सेल्फियां भी बनवाई हमारे चेयरमैन साहब ने, ढोल ताप पे आपके पिंडी स्टेडियम के अंदर उनका इस्तकबाल भी हुआ। तो आपको लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने में कामयाब हो जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती तो फिर भी मैं समझता हूँ कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं भी करते तो नो। भाई यार माफ़ करना है, तुम लोगों का दिमाग तो है नहीं इतना, तो मुझे पता है, पता चल गया इस बातों से कि अगर आईसीसी में इंडिया शामिल नहीं भी होता है, वो अगर नहीं भी आता है फिर भी उसको कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। एब्सेंट होता है फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं कि यार क्या है। चाहे तुम लोग रहो या ना रहो, तुम होस्ट करो या ना करो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया को रहना चाहिए। इंडिया जो है ना, आज का जो पोजीशन है इंडिया का, उसमें इंडिया तो हर हाल में रहेगा। अगर तुम लोग ये जो दिमाग में पाल रहे हो ना, ये गलत चीज़ पाल रहे हो, इसको निकाल दो दिमाग से। हाँ, और जिसमें हल हो सके वही करो। हाइब्रिड मॉडल में ही होगा तो हाइब्रिड मॉडल में, और इंडिया खेलने नहीं जाएगा पाकिस्तान में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटेड। नो कंट्रीज बिग इनफ के उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा। बावजूद इसके कि हमारी टीम को भी सिक्योरिटी खर्चा आते, हमारी टीम को भी गवर्नमेंट से बड़ी मुश्किल से क्लियरेंस मिल रही थी, उसके बावजूद हम गए। ना सिर्फ हम गए बल्कि हमने मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। अहमदाबाद जैसे हॉस्टाइल क्राउड के सामने खेला, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर है। पाकिस्तान का राइट है चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आईसीसी ने दिया, साइन हो गया, अगर हो जाए तो आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान में ही होना चाहिए, सही है, लेकिन इंडिया का मैच दूसरा वेन्यू में होना चाहिए। दूसरा किसी भी वेन्यू में करवाइए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगा। ये तो पता है। हम लोग बोल रहे हैं, मतलब ये बीसीसीआई भी यही सोच रहा होगा, और हमारा गवर्नमेंट तो यही पहले से ही बोल के रखा है कि पत्थरबाजी और बातें या फिर खेल एक साथ नहीं हो सकते। आप पहले पत्थरबाजी बंद करो, आतंकवादी जो हमला करते हो वो बंद करो, फिर जाके हम खेल खेलेंगे, हम एक साथ खेलेंगे, आपका देश में आएंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। तो ये चीज़ होता है। और जो बोल रहे हैं ना कि हाइब्रिड मॉडल में नहीं हो पाएगा, हाइब्रिड मॉडल में तो होगा ही। हाइब्रिड तो एक्सेप्ट करना ही है तुम लोगों को, कोई चारा नहीं है भाई लोग, कोई भी चारा नहीं है, सिंगल ऑप्शन नहीं है तुम लोगों के पास। ठीक है, तुम लोग इंडिया में आए थे 2023 में, और पाँच मतलब सिटी में 5 वेन्यू में तुम लोगों का मैच हुआ था। तुम लोग तो पूरा इंडिया घूम लिए, और हमने भी दिखाया हम कितना, मतलब जो गेस्ट आता है उन लोगों को कैसे हम ट्रीट करते हैं, हमने दिखाया। लेकिन आप लोगों का औकात नहीं है उतना। पाकिस्तान में होना चाहिए, ये आईसीसी का इवेंट है, कोई आए ना आए पाकिस्तान में होना चाहिए। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी हाइब्रिड, लो ब्रिड, डाउन ब्रिड, कोई। लेकिन मौसिन भाई हम आपको हर सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। जिस तरह का इनको खदशा के ऐसे होता है वो तो क्लियर हो चुका है सारी दुनिया की टीम। अब तो वो चीज़ है ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इंडिया 2025 में वहाँ पे खेलने के लिए आएगा चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन हमें पता है कि इंडिया वहाँ पे कभी खेलने के लिए जाएगा। और ऊपर से खबर आ रही है कि नवंबर में जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, और उसके बाद वो पहला छीन लेगा, इतना तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि
ये हाइब्रिड मॉडल तो 100% आएगा, चाहे उसमें और दूसरा कोई भी देश हो, लेकिन हाइब्रिड मॉडल आएगा कि आप ये मतलब पाकिस्तान में कुछ मैच खिलाएगा, फिर जाके ऐसा भी टीम है जैसे कि इंडिया और अफ़गानिस्तान, वो लोग कोई दूसरा वेन्यू में खेलेगा। तो ये तो पक्का मुझे पता चल रहा है, चाहे वो जैसा आए या ना आए, जैसा आए तो ये पाकिस्तानी लोग डरे 100% हुए हैं कि अब क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि 2008 के बाद से उनको ये पहली होस्टिंग मिली है, लेकिन इंडिया के ना जाने की वजह से ये होस्टिंग उन्हें छीनने वाली है, क्योंकि भारत के बिना आज के जमाने में कोई भी Possible टूर्नामेंट नहीं है। करवाना एकदम इम्पॉसिबल ये बात सही कहा है। स्पॉन्सर भारत के हैं, सारा पैसा भारत का है, अगर भारत नहीं खेलेगा तो स्पॉन्सर क्या करेंगे। इसलिए पाकिस्तान को पता है कि इंडिया के बिना हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा पैसा जो मिलता है ना आईसीसी को, वो इंडिया ही रहता है, और वो पैसा फिर देते हैं पाकिस्तान को। घूम फिर कर बात इंडिया पे ही आती है, जो इंडिया चाहेगा वही होगा दुनिया में। 2008 के पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड हम पर बहुत मनमानी करते थे, क्योंकि उस समय हमारा बोर्ड बहुत गरीब था, लेकिन आईपीएल स्टार्ट होने के बाद हम इतने अमीर हो गए हैं कि किसी बोर्ड की हिम्मत ही नहीं है। बीसीसीआई के अकाउंट में 19,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जबकि इसके बाद जो नंबर 2 पर है ना वो है ऑस्ट्रेलिया, उसके पास पड़े 500 करोड़ रुपए, यानी कि इतना गैप है हम में और उनमें, तो उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो हमको मना कर दें। आईसीसी के अगले देखिए चेयरमैन आप के लिए ये जय शाह आंकड़ा जो के है ना, आंकड़ा थोड़ा दिमाग में रखिए कि 19,000 करोड़ जो बीसीसीआई के मतलब रेवेन्यू है उसके पास है, लेकिन आईसीसी या फिर आईसीसी में और भी जितना भी बोर्ड है उन लोगों के पास उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर सेकंड हाईएस्ट बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया, सेकंड हाईएस्ट बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास 500 करोड़ की आसपास है। तो कहाँ 19,000 और 500 करोड़ में तो बहुत डिफरेंस होता है ना। तो इंडिया भाई कुछ भी करवा सकते हैं तुम लोगों के लिए, कुछ भी। सामने आ रहा है, इलेक्शन रवा साल नवंबर में होने हैं, तो आप समझते हैं कि अगर दोबारा से वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर हमारे आगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, दीगर इवेंट्स भी हैं, तो भारत तो पहले ही पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत भी जाए, लेकिन तमाम तर मामलात में खुद भारतीय हुकूमत भी रुकावट है। जय शाह बजाते खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है, कभी ऐसी बात नहीं की उन्होंने, तो अगर वो बन गए तो मजीद इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंडिया का पैसा है 70-80% वो पैसा देते हैं क्रिकेट चलाने के लिए, तो अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो हालात और भी भारत आंकड़ा याद रखो यार, 80%, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, उनकी क्रिकेट टीम अब बहुत अच्छी है, वो हर वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हैं, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो पूरी दुनिया उनके आगे पीछे फिरी। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से आपको अभी तक संजीदा नजर आ रहा है कि किसी न किसी तरीके से भारत को इंगेज किया जाए और ये तमाम तर जो अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस हैं, ये तमाम तर मामला जो हैं ये दम तोड़ जाएं और यकीनी तौर पर ये यकीनी बनाया जा सके कि भारत की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि भारत जो है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा? बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान को दबाव डालना पड़ेगा, हथियार नहीं डालने पड़ेंगे। अगर सियासी ब्रेक थ्रू होता है तो फिर तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी मेरा ख्याल है काफ़ी डिटरमिन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने स्टांस में कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, और यही कायम रखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेजबानी दे दे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे ना। अगर भारत पाकिस्तान आता है तो पहले भी आता रहा है, ठीक है, तो हम तो मेहमान नवाज हैं और हमने बड़े दिल से इनका इस्तकबाल किया, और जब इंडिया में पाकिस्तान टीम इंडिया भी तो जाके खेलती है ना, तो हम हमारा दिल तो खुला रहता है, तो हम तो आप बुलाते हैं और हम चले आते हैं। हमारा तो ये हाल है, हमारे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो हमारा भी दिल करता है कि आप भी हमारे मुल्क में आके खेलें, हम आपको हर सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। जिस तरह का इनको खदशा कि ऐसे होता है वो तो क्लियर हो चुका है, सारी दुनिया की टीम अब तो वो चीज़ है ही नहीं है। तो इन इंडिया को चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी टीम भेजे ताकि लोग एक दूसरे के करीब आए, लोग देखना चाहते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना इंडियन गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट तो अभी भी बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है ना ये लेकिन में ही अटक जाता है। क्यों पता है? क्योंकि इंडिया में जितना भी आतंकवादी आज तक पकड़ा गया है, अब 26/11 बोलो, पुलवामा बोलो, अब कहीं पे भी बोलो, सब आप लोगों का ही है और वहीं से इधर आया। तो अगर आपका सिक्योरिटी इतना टफ है, इतना हाई है, इतना अच्छा है, तो ये आतंकवादी कैसे वहाँ पे पाल रहा है, मतलब कैसे वहाँ पे अपना घाटी बैठा हुआ है, घाटी बना के बैठा है? ये थोड़ा हज़म नहीं होता है हमारा हम इंडियन को। तो आप थोड़ा एक काम कीजिए, हम अभी भी आएंगे, एक जितना भी आपका बॉर्डर साइड में ना ये आतंकवादी का जितना भी डेरा है सब आप तोड़ दीजिए, तब जाके हम आएंगे।
अगर आप ऐसा कर सकते तो आपने, मैं मान लूँगा कि हाँ आपका सिक्योरिटी बहुत मतलब बढ़िया है, वर्ल्ड का नंबर 1 है। देखिए जितना बोला जाता है उतना होता नहीं है, है ना। हम भी बहुत कुछ आप लोगों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन आपने किया नहीं आज तक, तो आपका भी ये उम्मीद रखना गलत है। आपकी तरफ से सही होगा लेकिन हमारी तरफ से गलत है। को ये बड़ा दिल करना चाहिए कि अपनी टीम इधर भेजे और अच्छी क्रिकेट आप सर भाई, जैसा अता भाई ने कहा कि स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और हमेशा कहा जाता है कि रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स को, और इवन आपकी जो स्काफा कल्चर हो, जैसे शोबिस की बात करते हैं, तो इनको इसको सेपरेट रखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमेशा रेजिस्टेंस जो हो रही है, रिलक्टेंट है। देखिए आपने कहा कि स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्री नहीं होती। अरे यार बाउंड्री नहीं होती तो इससे पहले आपका देश में जो श्रीलंकन टीम गया था उसके ऊपर हमला क्यों हुआ, आतंकवादी हमला क्यों हुआ? अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा। श्रीलंकन टीम या कौन सा टीम मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि श्रीलंकन टीम है जिसके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। आई थिंक श्रीलंकन या जो भी हो, जो भी टीम हो, अब करेक्शन करवा दीजिएगा मुझे, उसके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। ये किस लिए हुआ था, ये किस लिए हुआ था वो हमें पता करना है। अगर ठीक है, खेल एक अलग ही दुनिया है, अपने आप में एक अलग है दुनिया है, तो आप इसके साथ जो पॉलिटिक्स मैच नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक प्लेयर के घर में कोई उसका भाई या बहन या कोई भी फौजी में है और सरहद पे अगर आप लोगों का गोली से वो मर रहा है, तो उस प्लेयर के दिमाग में क्या आएगा कि हम खेलने जाए या ना जाए? लेने में पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और अपना करेज शो की, जैसे अभी भी लास्ट टाइम हम होके आए। तो आपके ख्याल में ये आइस को मेल्ट करना कितना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट? मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती तो फिर भी मैं समझता हूँ कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि अगर वो नहीं भी करते बहुत बड़ा है आपने, आप लोगों ने बहुत बड़ा हो गया, बिग इनफ के उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा। तो हमारी ख्वाहिश होगी, हम तो चाहेंगे बीइंग फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के इंडिया ट्रैवल करे और उनका मैच बड़ा देखा जाएगा। लेकिन इन केस नहीं भी ट्रैवल करते तो फिर भी मेरे ख्याल में इट विल बी अ सक्सेस, और जो मिस आउट करेगी वो इंडियन क्रिकेट टीम और इंडिया ज़्यादा डेंट पड़ेगा। अरे यार चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कुछ आप लोग कमाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। आपको जो 72 मिलियन जो फ़ायदा होगा ना, जो आईसीसी आपको देगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए देगा। अगर इंडिया आज के डेट में देख लीजिए, इंडिया अगर नहीं जा रहा है ना, तो जितना भी स्पॉन्सर है सब बंद हो जाएगा, कोई स्पॉन्सर करेगा ही नहीं आप लोगों को। मुझे लगता है कि 50%, 40%, 30% तक आपके पास स्पॉन्सर नहीं रहेगा। ऐसे तो एक आपका वेन्यू में, एक ड्रेसिंग रूम में टॉयलेट नहीं होता है, 1 या 2 टॉयलेट होता है, फिर आप लोग इतना बड़े बड़े बात करते हो। क्या बातें मत क्या करो, काम दिखाओ। उनका बोर्ड ही मिस आउट करेगा। और दूसरा ये कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जिस तरह आईसीसी ने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया था वर्ल्ड कप के टाइम, कि आप पे सैंक्शन लग जाएंगी, आपको फाइन होगा, आपको ये होगा, हम आगे कंसीडर नहीं करेंगे, तो आईसीसी का अब रोल आएगा कि आप गवर्निंग बॉडी हैं तो अपनी प्रूफ दें कि आप किस तरह गवर्न करते हैं, तो उनके ऊपर बड़ा होना है। जर्नलिस्ट ने दावा कर दिया है कि जी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में नहीं होगी और ये भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। ये जो हम हाथों में हाथ डाल के, हाथ बुलंद करके जो है वो रॉजर बिनी का और शुक्ला का जो इस्तकबाल कर रहे थे, फिर वहां पे जाके हमने सेल्फियां भी बनवाई, हमारे चेयरमैन साहब ने ढोल ताप पे आपके पिंडी स्टेडियम के अंदर उनका इस्तकबाल भी हुआ। तो आपको लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने में कामयाब हो जाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं माफी मांग लूंगा अगर ये आईसीसी से साइंड एग्रीमेंट दिखाएं कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राइट्स का हमारे पास एग्रीमेंट है इन रिटर्न। ओपन चैलेंज 1। नंबर 2, आपने कहा हाथों में हाथ डाले फलाना। अली सलमान, इतनी तमीज, इतनी जुर्रत, इतनी तहजीब हमारे अंदर है कि जब कोई मेहमान आता है हम उसे अल्लाह का एक वो समझते हैं, पूरी खिदमत करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। वो आए, उन्होंने बड़ी अच्छी, रॉजर बिनी, राजीव शुक्ला साहब इंडिया जहाँ के भी, उन्होंने कहा बादशाहों की तरह हमें ट्रीट किया। ये उनकी आला जरफी है। ठीक है, क्या क्रेडिट बनता है, देना चाहिए, बिल्कुल सही, दिल खोल के देना चाहिए, बिल्कुल सही है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने वहां जाके की। वो कहा जी क्रिकेट में कोई बात नहीं हुई, पाकिस्तान बायलैटरल हमने कहा अच्छे होने चाहिए। उसके बाद जब आपकी टीम
जा रही थी वर्ल्ड कप के लिए, ज़का अशरफ ने कितने बड़े बड़े दावे किए, दुश्मन मुल्क तक कह दिया, कहा ना आप लोग तो गवाह हैं, बिल्कुल दुश्मन मुल्क कह दिया। बिल्कुल। जब आप इतनी, और फिर जब तक मेरे जर्नलिस्ट नहीं जाएंगे, अपने बीवी बच्चे साले बनोई बेटी बेटा पूरा खानदान ले गया, वहां पे जाके फिर एक कोने वाले कमरे में अकेला, वो सब इकट्ठे थे, ये अकेला बैठा रहा अपने खानदान के साथ। बात ये है भाईजान कि जब बात होती है बराबरी पे, जब आप खुद ही, इन्होंने लेटर लिख दिया आईसीसी को कि जी अगर इंडिया नहीं आएगा 2025 में हमें इतना पैसा दें। पहले नजम सेठी ने हमें जलील करवाया, जो अदालत में गया, आपको पता। देखिए उस टाइम भी वर्ल्ड कप जब हो रहा था 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो रहा था जब, तो इंडिया ने होस्ट किया था, और पाकिस्तान भी ऐसे ही बोल रहा था कि हम नहीं आएंगे ना, फलाना ढिंकाना जो भी हो, वो ऐसा बोल रहा था। तो फिर जाके क्या हुआ, पाकिस्तान आया, और जब आया तो उनका जो पीसीबी का बोर्ड प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला था, क्या बोला था कि ये हाँ हम वो दुश्मन मुल्क है, हम उनके साथ, मतलब ऐसा कुछ, हमारा देश को दुश्मन कह के पुकार लिया था। अगर दुश्मन तो है ही हम, और क्या दुश्मनी निभाना है, ऐसे ही सही। चलो ऐसे ही आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी है, हम भी नहीं जाते आपके पास, दुश्मन तो आपने बोला ना। ठीक है, हमारा जो भी बोर्ड का कोई भी ऐसा बोला नहीं था कि वो दुश्मन है, हम उसके पास जाएंगे नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे पास हमारा टीम का सिक्योरिटी इशू है, तो हम नहीं जाएंगे। इससे पहले भी आपका देश से कितना सारा थ्रेड आया है, सचिन तेंदुलकर के ऊपर, और भी बहुत सारा प्लेयर्स है जिनके ऊपर थ्रेड किया गया है कि वो आएगा तो उसको पकड़ के हम ये करेंगे, उसको करेंगे, किडनैप करेंगे, जो भी हो, ऐसा थ्रेड किया गया। अभी फ़िलहाल तो कोई थ्रेड तो करता नहीं है, लेकिन उतना आप ओपन में नहीं आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर दिया, किसी का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो हमारा रेपुटेशन तो ख़राब हो गया ना। आपका देश में आप खुद ही गलत हो, आप तो दुश्मन मान ही लेते हो हम लोगों को। तो अगर जाएंगे और वहाँ पे जाके आप लोग ऐसे पकड़ के रख दिए दुश्मन को, कौन भला क्या कर सकता है? आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी कुछ उखाड़ नहीं सकता है। और आप लोगों का भरोसा नहीं है, पता है, आप लोग मतलब बहुत बैगरक किस्म, मतलब बहुत ही घटिया किस्म का बंदा हो आप लोग, जो मुझे ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है आप लोगों को। और ये जो बात कर रहे हैं कि लेटर लिख दिया आईसीसी को, और आप लोगों को तो पता है कि इंडिया नहीं आएगा, तो अभी चलो हो गया, इंडिया आएगा नहीं, फिर भी हमें तो ये पैसा तो मिल ही जाएगा। रुको और भी बहुत कुछ देख क्या होता है, अभी तक तो बाकी है बहुत कुछ, चलो देखते हैं। जी क्या हुआ? ये सारा कहता हूँ 1.5 साल रहता है, 1.5 साल। अली सलमान, अगर आप मेरे से एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मोहसिन अली 35 साल इस फील्ड को, एक ही जुमला है, पाकिस्तान का राइट है चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आईसीसी ने दिया, साइंड हो गया, अगर हो जाए तो पाकिस्तान में होना चाहिए। यह आईसीसी का इवेंट है, कोई आए ना आए पाकिस्तान में होना चाहिए। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी हाइब्रिड, लो ब्रिड, डाउन ब्रिड, कोई। देखो भाई, वीडियो तो खत्म हो गया है। लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हाइब्रिड तो हो, मतलब होगा ही। आप लोग हम तो लेने से रहे, हम जाएंगे नहीं तो आप लेंगे कैसे? आप तो वो बात तो आप छोड़ ही दो। हाइब्रिड होगा, आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। और आप जो सोच रहे हो कि इंडिया आएगा, हम वहाँ से बहुत पैसा लूटेंगे, ये बात तो आप लोग भूल ही जाओ। काम करो, पहले अपना वेन्यू ठीक ठाक कर लो। आपका लोकल पब्लिक कहता है कि इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिंकाना, लेकिन आपका खुद का आधिकारिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान अभी भी उस लेवल तक आया नहीं। कौन सा लेवल? एक स्टेडियम में, ड्रेसिंग रूम में 10-15, मिनिमम 9-10 तो होता ही है टॉयलेट्स, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2 टॉयलेट है। और
इससे कैसे बात बनेगा? 15-20 लोग वहाँ पे रहेगा, स्टाफ मिला के 20-25 लोग एक ड्रेसिंग रूम में रहता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? 2 टॉयलेट में क्या कॉमन टॉयलेट लगा के रखे हैं क्या आप लोग, या फिर झाड़ी में जाना पड़ेगा? हाँ, जाइए अपना पहले घर संभालिए, टॉयलेट बनाइए, उसके बाद इंडिया को लेने के लिए आप आएंगे, ठीक है? ज़्यादा बात नहीं करना है इसके ऊपर। तो दोस्तों वीडियो तो ख़त्म हो गया। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो, शेयर करके और भी दोस्तों को दिखाओ, कमेंट करो यार क्या इसका राय क्या है, इंडिया को जाना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका कमेंट नीचे डाल दो। और इतना शेयर करो कि पाकिस्तान के लोगों के पास जाना चाहिए वीडियो। और मेरा चैनल के ना ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे ना एक सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दो यार, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी थोड़ा घंटी बजा दो तो बच जाए यार। तो चलिए फिर मिलेंगे दूसरा किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।